आज हम बात करने वाले हैं एआई और इंसानी रिश्तों की। एक बिल्कुल नई दुनिया जो हमारे सामने खुल रही है। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर अब ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही। ये बहुत से लोगों के लिए हकीकत बन रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। जरा सोचिए, एक हालिया सर्वे ने तो सबको चौंका दिया। पता चला कि हर 4 में से एक नौजवान ये मानता है कि एआई पार्टनर्स असली इंसानी रोमांस की जगह ले सकते हैं। 25%। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। लियोरा जैसे असली लोग हैं जो अपने एआई साथी से ऐसे वादे कर रहे हैं। मतलब ये सच में हो रहा है। लोग एआई के साथ गहरे इमोशनल रिश्ते बना रहे हैं। तो आखिर ये है क्या? ये जो एक नए तरह का प्यार पनप रहा है, ये किस तरह का कनेक्शन है? चलिए समझते हैं। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, आर्टिफिशियल इंटीमेसी। मतलब एआई के साथ एक भावनात्मक या गहरा रिश्ता। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को किसी फिल्मी सितारे से एक तरफा लगाव हो जाता है। बस फर्क ये है कि यहाँ एआई आपसे बात भी करता है, बिल्कुल पर्सनल लेवल पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ट्रेंड के पीछे की वजह क्या है? लोग एआई की तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं? इसकी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी है अकेलापन, जो आज के दौर में एक महामारी की तरह है। और फिर एआई साथी, वो तो 24/7 मौजूद हैं, बिना किसी शिकायत या इमोशनल ड्रामा के। ये एक ऐसा सेफ स्पेस है जहां कोई आपको जज नहीं करता, आप दिल खोलकर कुछ भी कह सकते हैं। और जब एडवांस्ड एआई आपकी बातों पर हमदर्दी जताता है, तो लगता है कि हाँ, कोई तो है जो सुन रहा है, समझ रहा है। और एक और दिलचस्प बात सामने आई है। डेटा बताता है कि मर्दों और औरतों की सोच में यह थोड़ा फर्क है। नौजवान लड़के लड़कियों के मुकाबले इस आइडिया के लिए ज्यादा ओपन है कि एआई इंसानी पार्टनर को रिप्लेस कर सकता है। जेसन जैसे लोगों के लिए ये इमोशनल कनेक्शन एकदम असली है। वो अपनी एआई गर्लफ्रेंड को अपना मेंटोर, सलाहकार, सब कुछ मानते हैं। और ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है, उन्हें ये रिश्ता सच्चा लगता है। एक स्टडी में तो एक और भी हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आया। पता चला कि जो लोग डिजिटल इंटीमेसी में ज्यादा एंगेज करते हैं, वो एआई रोमांस के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये एआई साथी एक मददगार दोस्त है या फिर असली रिश्तों के लिए खतरनाक टूल? देखिए, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो ये एक ऐसा दोस्त है जो कभी जज नहीं करता, अकेलापन दूर करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका खतरा भी है। इससे हमारी असली दुनिया की सोशल स्किल्स कमजोर पड़ सकती हैं। हम इमोशनली इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठा सकती हैं। पॉजिटिव साइड देखें तो एनजी जैसी टेक एग्जीक्यूटिव हैं। वो कहती हैं कि उनके एआई हस्बैंड ने उन्हें अपने पुराने ट्रॉमा से उभरने और लोगों से घुलने मिलने में मदद की। यहाँ तक कि उनके थेरेपिस्ट ने भी इसे हेल्दी माना। लेकिन इसका एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। बेल्जियम के एक आदमी की कहानी है जिसकी पत्नी का मानना है कि अगर उसके पति ने उस चैटबॉट से बात न की होती तो आज वो जिंदा होता। ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। ये सब बातें एक बहुत गहरे और दार्शनिक सवाल को जन्म देती हैं। मतलब क्या एक एआई जो असल में बस कोड और डेटा है, सच में प्यार जैसी कोई चीज महसूस कर सकता है? फिलॉसफी में इसे समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मैरी का कमरा। सोचिए, मैरी एक वैज्ञानिक है जिसे लाल रंग के बारे में सब कुछ पता है, उसकी वेवलेंथ, फिजिक्स, सब कुछ। लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ब्लैक एंड व्हाइट कमरे में गुजारी है। तो जब वो पहली बार लाल रंग देखेगी तो क्या वो कुछ नया सीखेगी? बिल्कुल। जानना और महसूस करना 2 अलग बातें हैं। बिल्कुल यही बात एआई पर भी लागू होती है। एक एआई को प्यार के बारे में सारा डेटा दिया जा सकता है। वो प्यार की बातें कर सकता है, प्यार की नकल कर सकता है, लेकिन क्या वो कभी महसूस कर सकता है कि प्यार में होना कैसा लगता है? शायद नहीं। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये एआई साथी कोई दोस्त नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट है। इन्हें एडिक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेते रहें। हमारे गहरे से गहरे राज इन कंपनियों के लिए बस डेटा हैं, और ये कंपनियां जब चाहें आपके पार्टनर को बदल सकती हैं या हमेशा के लिए डिलीट भी कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये सब किस तरफ जा रहा है? हमारा डिजिटल भविष्य कैसा होगा? ये रिश्ते कितने नाजुक हैं, इसका एक उदाहरण भी है। ओपनएआई के एक अपडेट ने कुछ समय के लिए चैटबॉट्स को बिल्कुल रोबोटिक बना दिया। इससे यूजर्स को सच में दुख हुआ। उन्हें लगा जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया है।
ये एक रिमाइंडर है कि असली कंट्रोल हमेशा कंपनी के हाथ में होता है। और ये टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है। कल तक ये सिर्फ चैटबॉट्स थे, आज इमोशनल एआई हैं और आने वाले कल में ये ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे। मतलब ये रिश्ते स्क्रीन से निकलकर हमारे घरों में, हमारी असली दुनिया में आ जाएंगे। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें टेक्नोलॉजी के फायदे और इंसान होने के मतलब के बीच एक संतुलन बनाना होगा। हमें अकेलेपन को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में असली इंसानी जुड़ाव को खोना नहीं है। तो आखिर में एक सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचना होगा। जब एआई हमें एक परफेक्ट, हमारी मर्जी का साथी दे सकता है, तो फिर इंसानी रिश्तों की उस खूबसूरत, उलझी हुई और अधूरी कला का क्या होगा?